हे गाइस, तो संडे हो या मंडे क्लास आपको रोज़ करनी है। तो अगेन आपके सामने जीके का प्रैक्टिस टेस्ट हाजिर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि ये हमारा टाइम टेबल है, आप इसे फॉलो कर सकते हो और आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये जो टाइम टेबल है ये होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूँ जो प्लेलिस्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब आप ये मत कहना कि सर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट नहीं है, अब आप ये मत कहना सर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट नहीं है। जितने भी ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं इन सभी की प्लेलिस्ट आपको जीके के नाम से मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली आपको फिजिक्स की और साइंस की या बीएससी की जो है वो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। प्रैक्टिस टेस्ट आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप पूरा आपको कवर करना है। ये नहीं देखना है कि उसमें 2021 लिखा है या 2022, ये नहीं देखना है कि आपको उसमें सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिखा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है तो आपको वो क्लास नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जीके आ रही है या इंग्लिश आ रहा है तो जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है वो आपको पूरी कवर करनी है। डजेंट मैटर उस पर कुछ भी लिखा हो, क्योंकि हर एक क्लास के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, वो कंटेंट आपको मिलना चाहिए, वो आपको पढ़ना चाहिए। पेड बैच अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो वो कर सकते हो, उसकी भी टाइमिंग आपको यहाँ पे हमने शो कर रखी है। साथ ही साथ ई बुक, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड या एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर कॉमर्शियल मैथ्स या कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स अगर एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में मेंशन्ड है तो ये ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। व्हाट्सएप करके आप इसको ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो अभी जाके इसको डाउनलोड कर लो। इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना वो आपको मास्टर वीडियोस के थ्रू आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लंबी वीडियोस हैं, आपका हर एक पैटर्न यहाँ पे हमने कवर किया है। इसमें आपको मॉडल पेपर और साथ ही प्रैक्टिस पेपर भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये सब चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ, जिससे हम जो क्लास करेंगे तो उसके बीच में हम कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे और आपको पहले ये सब चीज़ें पता रहेंगी। ये अगर आपके सामने ये हम बता दें कि अभी ये कॉम्बो ऑफ़र चल रहा है, तो आप अगर ये ई बुक लेना चाहते हो और साथ ही लाइव बैच भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। अमाउंट आपके सामने अवेलेबल है और सिर्फ अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आप इस अमाउंट में कर सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ अगर आप ई बुक लेना चाहते हो तो उसका भी मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ यहीं से ही आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा हमारा 24/7 से जोन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। बाकी किसी को भी कुछ भी क्वेरी चाहिए, जो हमारा पेड बैच है नंदी से, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। और कुछ भी अगर क्वेरी है आपकी फ्री वाले जो हमारा यूट्यूब पर चलेगा क्लासेस या प्रैक्टिस सेशंस और जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है वो सब आपको कवर करनी है। रामबाण क्लासेस ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे रखी है, बाकी और भी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। फ्री वाला भी मैंने बता दिया और पेड वाला भी बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक वगैरह भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी अच्छा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि वहाँ पे देखिए मैनुअली अपडेट्स तो आपको मिलते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ पे कॉलिंग की फैसिलिटी भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको मैसेज ड्रॉप करता हूँ कि नाउ यू कैन कॉल, तो उस समय आप हमसे कॉल पे भी कॉल करके बात कर सकते हो। अदरवाइज़ ऐसे जब कॉल करोगे तो वो रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। द फेमस मॉन्यूमेंट आरम बाग वॉज बिल्ट बाय बाबर, इट इज़ लोकेटेड इन। तो जो आरम बाग है एक फेमस मॉन्यूमेंट, ये जो है बाबर के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आरम बाग है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो बाबर के द्वारा बनाया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किस सिटी में लोकेटेड है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन कैसे बनाते हैं या कैसे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, सब चीज़ हम बताते हुए चल रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको भी आप ज़रूर से याद रखेंगे। हु लेड बैटल ऑफ प्लेसे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नॉर्मली इसमें ये पूछा जा रहा है जो बैटल ऑफ प्लेसे हुआ था वो 2 पर्सन्स थे ना, तो एक जो पर्सन था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था वो कौन था, तो वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। बैटल ऑफ प्लेसे कब हुआ था, 1757 में, ठीक है। ये भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो। 1757 में बैटल ऑफ प्लेसे हुआ था, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो मानसरोवर नाम की एक पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो है या बुक की हम बात करें, इसके रचयिता कौन है, इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो प्रेमचंद इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन
एक्ट ऑफ 1956 फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी भी है क्योंकि आपको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिले थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो यहाँ पे भी सेकंड 5 ईयर प्लान आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट आया था वो सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। विच आर्टिकल डील्स विद द रिट ऑफ हाई कोर्ट। देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, पहला है आपका हाई कोर्ट और दूसरा है आपका सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो आर्टिकल 32 काम आएगा आपको, ठीक है, और जब यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करेगा तो आर्टिकल 226 काम आएगा, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में हाई कोर्ट पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ बानस रिवर। तो बानस रिवर का ओरिजिनेशन अगर हम देखें तो किस स्टेट से होता है, करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ राजस्थान, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बल्क ड्रग पार्क। तो ये बल्क ड्रग पार्क है, अभी हाल फिलहाल में इसको ना अपने पीएम मोदी जी ने इसको क्या किया, इनॉग्रल किया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो बल्क ड्रग पार्क है ये कहाँ पे है। अब भाई हाल फिलहाल में ये सितंबर अक्टूबर की बात है और मोदी जी ने इसका इनॉग्रल किया है, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके करंट अफेयर्स से। हिमाचल प्रदेश इसका फिलहाल में करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है। फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब और बेल बटन दबा सकते हैं सब्सक्राइब करके, जिससे आपको आने वाले दिनों में क्लासेस मिलती रहेंगी और जो आप प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है उसको आप अटेंड कर पाओगे। प्लेलिस्ट में मैंने सभी बोला कि आपको जितनी भी क्लासेस लगी हैं वो सब्जेक्ट अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में है तो उसमें जितनी भी क्लासेस लगी हैं वो सभी आपको करनी है, चाहे वो 1 साल पुरानी हो चाहे वो 2 साल पुरानी हो। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका मन जो माना है वो करो। मेरा काम है बताना, जो सही चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। पंडित रविशंकर इज़ रिलेटेड टू, तो पंडित रविशंकर किस से रिलेटेड है, यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आप कहोगे सर सितार प्ले करते हैं, सितार। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इन अ स्टॉक मार्केट। तो ये आंसर लगभग सभी को पता होगा कि सेबी जो है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, लॉज वगैरह देखती है, कोई धांधली हो रही है या कुछ ऐसा रूल्स वगैरह र्यूमर्स आ रहे हैं तो उसको सब कुछ चीज़ देखना सेबी करती है ये, ठीक है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। ऑप्शन है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि वो जो सेबी हमने अभी पीछे बात की पीछे क्वेश्चन में, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें थी कि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कैपिटल ऑफ पल्लवास, जो पल्लवास है उनकी राजधानी क्या थी, तो कांचीपुरम जो है ये राजधानी थी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू। बहुत सारे प्रीव्यू के पेजेस होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू एक ऑप्शन होता है, उसका अगर हम देखें तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, शॉर्टकट की पूछी गई है तो यहाँ पे Ctrl+Alt+I, ठीक है, दिस इज़ आई है, ठीक है, वो आई है यहाँ पे एल नहीं है, याद रखना है आपको। करेक्ट आंसर बनेगा Ctrl+Alt+I। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड ओर इन इंडिया इन 2021। तो लार्जेस्ट रिजर्व की बात की गई है और प्लस गोल्ड ओर की, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन ए, दैट इज़ बिहार। यस, बिहार इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें मेल लॉन टेनिस प्लेयर एक हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ली है अभी सितंबर 2022 में, तो वो कौन से प्लेयर हैं, रोजर फेडरर हैं, कार्लोस हैं, या फिर राफेल नडाल हैं, या फिर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे मेल पूछा गया, पीवी सिंधु इज़ फीमेल, वो भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। यहाँ पे राफेल नडाल हो नहीं सकते, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। कार्लोस हो नहीं सकते, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। रोजर फेडरर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो बहुत से बच्चे जो है वो रदरफोर्ड मार देंगे इसमें ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा होमी जे भाभा, याद रखिएगा, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका होमी जे भाभा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
सो दैट्स इट। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आज के प्रैक्टिस टेस्ट में। आपको कितने क्वेश्चन आते थे या कितने नहीं आते थे ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने इसमें से इस वीडियो में से कितना सीखा, क्या नई चीज़ सीखी और क्या रिवाइज़ किया। यही आपको जो है सिलेक्शन दिलाएगा। कंटिन्यूअस आप पढ़ाई करोगे, लगातार जुड़े रहोगे शुरुआत से अंत तक, तो आपको बहुत कुछ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। आज एक क्लास देखी, कल वाली नहीं देखी, परसों वाली नहीं देखी, फिर जब मन आया तो क्लास देख ली, ऐसे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो ऐसे अगर आपको करना है तो मत करो, तैयारी बंद कर दो। बट अगर आप थोड़ा सा भी डेडिकेटेड हो अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए, आपका मन है और आप लगन से पढ़ाई करना चाहते हो, तो जग जाओ, अभी भी टाइम है। अच्छे से पढ़ो, एक के बाद एक जो वीडियोस आती हैं वो पढ़ो, एक के बाद एक जो प्लेलिस्ट में वीडियोस लगी हुई हैं उनको करो, क्लासेस को पूरा पूरा निचोड़ लो, अपने अंदर घोल के पी लो। फिर देखो जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी कॉन्फिडेंस के साथ आप उनका आंसर कर पाओगे। ई बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सो अगर कुछ भी आपको डिटेल चाहिए तो वो आप डिटेल ले सकते हो। कॉम्बो जो ऑफ़र अभी चल रहा है वो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके बाद भी यहाँ पे फिर अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए कॉम्बो में चल रही हैं। और लाइव बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ना ही सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि पेड बैचेस भी हैं। सब कुछ अवेलेबल है, फ्री भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो प्रैक्टिस सेट्स आपके आ ही रहे हैं। प्लस जो हमारे वीडियोस क्लासेस अवेलेबल हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल रही है। प्लस पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। प्लस ई बुक लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। मिठाई आपके सामने है, खाना आपके सामने है, बट उसको जो कंज्यूम, जो आपको निगलना है, आपको खाना है, तो उसके लिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो आपको ही करनी पड़ेगी, वो कोई और नहीं कर सकता। बाकी मिठाई आपके सामने है, उठा के खा लीजिए, यही मैं बोलूँगा। फ़िलहाल के लिए हम इस क्लास को एंड करते हैं। बाकी की क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, इसलिए फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। तैयारी अपनी शुरू कर दें। अगर नहीं शुरू की है, कुछ भी अगर डाउट है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके वो चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हो। ऑल्दो मैंने डिस्कस करी हुई हैं, तो आप हमारी जो आस्क योर डाउट्स वाला सेशन है उसको देखोगे तो वहाँ पर भी हमने चीज़ों को बता रखा है। कुछ भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। फ़िलहाल के लिए क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।